आवाज आ रही है ना? सब ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? ठीक है, और 10 मिनट इंशाल्लाह क्लास हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। एक मश्क हम लोग कर लेते हैं, एक्सरसाइज। ये चैप्टर नंबर 5 से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? ये चैप्टर नंबर 5 है, इसमें ये अहम कायदा, ये चीज़ें जो हम लोग आज किए हैं, तो इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग को बनाना है, ठीक है? मश्क है, लेसन। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, मेन चैप्टर अभी किए नहीं हम लोग, ये करना है, लेकिन अभी ये सिर्फ मश्क है ये, ठीक है? ये आप लोग घर में भी कर लीजिएगा, हम लोग यहाँ भी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हम दोहरा देते हैं आपको, हम लोग जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, 2 वर्ड था, किताबुन, ठीक है, और मुहम्मदुन। रिलेशनशिप, पोजेशन कायम किए हम लोग, और किताबुन और मुहम्मदुन के बीच में रिश्ता कायम किए, और तो फिर ये क्या बन गया? किताबु मुहम्मदिन। किताबुन का तनवीन हट गया, मुहम्मदुन मुहम्मदिन हो गया, ठीक है ना? और ये सेंटेंस लेकिन नहीं बना, हाँ। ये एक बस क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड है, एक सेंटेंस नहीं है, ये मुरक्कब है, तरकीब है। किताबु मुहम्मदिन, बस मुहम्मद की किताब। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ये मकतबुन और अल मुदर्रिसु मिला के क्या बन गया? मकतबुल मुदर्रिसी, टीचर का टेबल, ठीक है, टेबल ऑफ द टीचर। मकतबुल मुदर्रिस, तनवीन हट गया इसका, मकतब का, जिसकी जिसकी निस्बत की गई और जिसके तरफ निस्बत किए हैं वो मजरूर हो गया। मरफू था, क्या हो गया? मरफू से मजरूर हो गया। अगर 2 दम्मा होता तो यहाँ पे भी 2 कसरा होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दम्मा था तो लिहाजा एक कसरा हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 दम्मा था ना, इसलिए यहाँ पे दो कसरा हो गया, ठीक है? तो ये समझ में आपको आ गया? अब रिश्ता कायम करना है यहाँ पे। कलमुन बहुत सिंपल है, कलमुन, ये मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कलमुन और हामिदुन के बीच में रिश्ता यहाँ पे कायम करना है। तो कैसे, अब क्या बनेगा बताइए? कलमुन और हामिदुन, कैसे कैसे इसको हम लोग रिलेशनशिप, ये पोजीशन, रिश्ता, निस्बत कैसे करेंगे? क्या आंसर होगा इसका? कलमुन हामिदुन। कलमुन हामिदुन, कहना क्या? हामिद का कलम, पेन ऑफ हामिद, या हामिद पेन। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? कलमु हामिदिन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही। कलमु हामिदिन, कलमु हामिदिन, ठीक है? कलमु हामिदिन, ठीक है? ये हो जाएगा क्या? सिंगल दम्मा, और हामिदुन क्या हो जाएगा? ऐसा, 2 दम्मा से 2 कसरा। कलमु हामिदिन, ये बन गया, ठीक है? समझ रहे हैं? उसके बाद क्या? बैतुन है और अब्बासुन है। बैतुन यानी कि घर, और अब्बासुन यानी कि अब्बास। क्या माने बनेगा? अब्बास का घर, अब्बास का घर। तो एक ये क्या हो जाएगा? बै बैतु अब्बासिन, ठीक है, बैतु अब्बासिन, ठीक है, बहुत अच्छा। बैतु एक दम्मा हो जाएगा ये, और अब्बासुन से क्या हो जाएगा? अब्बासिन, अब्बास का घर। बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। हाउस ऑफ अब्बास, अब्बास इज हाउस, ठीक है ना? ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा है? अब बाकी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? गुरफतुन है और अलीयुन है। गुरफा मतलब क्या होता है? रूम, कमरा। तो अली का कमरा कैसे कहेंगे हम लोग? गुरफतुन, एक दम्मा कर देंगे इसको, और अलीयुन से क्या हो जाएगा ये? अलीयिन। गुरफतु अलीयिन, अलीज रूम, ठीक है ना? गुरफतु अलीयिन। उसके बाद दफ्तरु सईद, दफ्तरुन सईदुन। दफ्तर यानी कि नोटबुक, एक्सरसाइज कॉपी, तो ये क्या हो जाएगा? दफ्तरु सईदिन, सईद की कॉपी, सईद की कॉपी, ठीक है? उसके बाद क्या? मिंदीलुन, मिंदील यानी कि रुमाल, हैंकरचीफ। मिंदीलुन और यासिरुन, यासिर की रुमाल, ये कहना है ऐसा, ठीक है? रुमाल पता नहीं मुज़क्कर है या मुअन्नस है उर्दू में, शायद मुज़क्कर होगा। यासिर का रुमाल या की पता नहीं। या मिंदीलुन, मिंदीलु यासिरिन, बहुत अच्छा। मिंदीलु यासिरिन, यासिर हैंकरचीफ, ठीक है?
मिंदीलु यासिरिन, कमीसुन और अम्मारुन, अम्मार का कमीस, अम्मार की शर्ट, ठीक है। कमीसुन एक दम्मा हो जाएगा, अम्मारुन हो जाएगा दो कसरा, मजरूर। कमीसु अम्मारिन, अम्मार की शर्ट, ठीक है। कमीसु अम्मारिन, समझ रहे हैं ना। और लास्ट इसमें क्या है, इस साइड में सरीरुन खालिदुन, शरीर यानी कि बेड, पलंग, चारपाई, शरीरो हो गया ये। और खालिदुन क्या हो जाएगा, खाली दिन, मजरूर। शरीर खालिद, खालिद का बेड, खालिद बेड, ये माने हो रहा है, शरीर खालिदिन, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग अब तक किए ना, क्या कॉमन है सारे एग्जाम्पल में, कौन बताएगा क्या कॉमन है। ये दो पार्ट में है ना ये वाला एक्सरसाइज मश, एक इधर एक इधर, इसमें क्या कॉमन था कि जिसे जो जितना सारा हम लोग किए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एग्जाम्पल है, ऊपर को लेके 8, क्या कॉमन है इसमें, क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, क्या एक जैसा था इसमें, इस साइड में, कलम हामिदिन, बैतु अब्बासिन, गुरफतु अलीइन, दफ्तरु सईदिन, क्या कॉमन है यहाँ पे, एंडिंग है। हाँ, कसरा में तो एंडिंग होगा ही, जाहिर सी बात है, कसरा में तो एंडिंग होगा ही, ठीक है। कसरा में एंडिंग तो होगा। चलिए इसको ये सवाल करेंगे 5 मिनट के बाद, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। इस पार्ट में आइए, इस तरफ आइए, यानी कि इधर। तो यहाँ पे देखते हैं मकतबुन और अलमुदर्रिसु है, तो यहाँ पे क्या होगा, मकतबु अलमुदर्रिसी, वही यहाँ पे दिया हुआ है, टीचर का टेबल। मिफ्ताहुन और अलबैतु है, मिफ्ताह माने चाबी, मिफ्ताहुन यानी कि चाबी, ये कर चुके पहला क्लास में ना, हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन ये कैसा होगा, एक दम्मा। अब अलबैतु से क्या हो जाएगा, अलबैती, मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी, मिफ्ताहुल बैती क्या हो गया, घर की चाबी, मिफ्ताहुल बैती घर की चाबी। दुकानुन, दुकान यानी कि दुकान, ताजिर यानी कि ताजिर, बिजनेसमैन, दुकान एक दम्मा, ताजिर दम्मा से कसरा, मजरूर, दुकान ताजिरी, ताजिर की दुकान, ठीक है, दुकान ताजिरी, ताजिर की दुकान। बैतुन घर, और अल मुहंदिस, मुहंदिस यानी कि इंजीनियर, ये क्या हो जाएगा, बैतु, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर, ठीक है। अच्छा इस ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा इसका मतलब। इस्मुन है और अलवलदु है, इस्मुन तनवीन है तो उसको एक तनवीन कर, एक दम्मा कर देते हैं, अलवलदु से क्या कर देते हैं, अलवलदी, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, इस्मुल वलदी का ट्रांसलेशन क्या होगा, इस्मुल वलदी का तर्जमा क्या होगा, इस्मुल वलदी, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नेम ऑफ द बॉय, ठीक है, अ बॉय नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा कहा, लेकिन नेम ऑफ द बॉय होगा, हाँ, अ बॉय नहीं, क्यों अ बॉय, लड़के का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द बॉय, द बॉय क्यों, क्योंकि अलिफ लाम है ना, अल वलद है, तो नेम ऑफ द बॉय, इस्मुल वलदी, ठीक है ना। किताबुन और अल्लाह है, तो पता है किताबुल्लाही। उसके बाद बिनतुन अत्तबीबु, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बिनतुन है और तबीबु है, बिनतुन में एक दमा कर दीजिए, निस्बत, सब में निस्बत कायम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मजरूर, हालत जर, ये मजरूर, बिन्तु तबीबी, बिन्तु तबीबी, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, डॉक्टर की बेटी, बहुत अच्छा, डॉक्टर्स डॉटर, डॉटर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है, बिन्तु तबीबी। उसके बाद मिफ्ताहु सय्यारती, गाड़ी की चाबी, हाँ, तम्मा, और ये हो जाएगा कसरा, मिफ्ताहु सय्यारती, गाड़ी की चाबी, ठीक है। तो अभी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल अभी किए हैं और यहाँ पे जो किए हैं वो क्या है, ठीक है। दोनों में दोनों हम लोग वही सेम चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो था, जैसे कि आपने, आप लोगों में से कुछ ने कह दिया है कि एक जो है क्या है, इस साइड जो है ये डबल हरकत है, ठीक है ना, मारिफा नकीरा कह रहे हैं आप लोग, ठीक है, बल्कि सभी मारिफा नकीरा, दोनों ही ना मारिफा नकीरा है, हाँ, ठीक है। तो कलमुन, तो यहाँ पे अच्छा,
ایک بار آگے بڑھنے سے پہلے پھر ریوائز کرا دے آپ کو، جس چیز کی نسبت ہم کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا پتہ چلا؟ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو کتابو ہم نسبت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ عربی میں کیا کہیں گے؟ جس چیز کی نسبت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مضاف کہتے ہیں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، تو کتابو یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اور جس چیز کے طرف نسبت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جس چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ بہت اچھا، مضاف الیہ، اس کو شارٹ میں لکھتے ہیں ایم الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ زیادہ 10 منٹ پار ہوگی میرے خیال سے، کوئی بات نہیں، ختم کر دیتے 2-3 منٹ میں انشاءاللہ۔ مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے تو اس سائڈ جو مثال ہم ایگزامپلس ہم لوگ کر رہے ہیں نا، اس سائڈ میں یہاں جو مضاف الیہ، یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے نا، اس سائڈ جو ہم لوگ کیے ہیں، یہ جو مضاف الیہ ہے یہ سب کیا ہے؟ اس کو ذرا دیکھیے، یہ مضاف الیہ ہے، اور اس مضاف الیہ کو دیکھیے، یہ سب مضاف الیہ کو دیکھیے، کیا ڈفرینس ہے، فرق ہے دونوں میں، اس مضاف الیہ میں اور اس مضاف الیہ میں، ٹھیک ہے، کیا فرق ہے دونوں کی وجہ سے؟ نیمز کی وجہ سے دونوں معرفہ ہیں سر۔ ہاں دونوں ہی معرفہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ کمنٹس میں یا چیٹ میں لکھ رہے تھے کہ اس سائڈ نکرہ ہے اس سائڈ معرفہ ہے، نہیں، دونوں ہی معرفہ ہے، کیونکہ اس سائڈ پراپر ناؤن ہے نا، بھلے ہی یہاں پہ الف لام نہیں ہے، یہاں جتنی مثالیں دی گئی ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ میں الف لام کسی میں بھی نہیں ہے، الف لام کسی میں بھی نہیں ہے، الف لام اس میں عباس الف لام ہے، حامد الف لام ہے، علیم الف لام ہے، ضرورت نہیں ہے نا الف لام کی، یہاں ضرورت نہیں ہے، آلریڈی الف لام دینے کی ضرورت نہیں، پہلے سے ہی وہ خاص ہے، پہلے سے ہی وہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معرفہ ہے ہی بغیر الف لام کے، الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے تو دونوں ہی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جواب یہ دیں گے کہ یہاں پہ جو ہے یہ تنوین ہے، ہاں یہاں پہ جتنا مضاف الیہ ہے نا وہ تنوین والا مضاف الیہ، سب تنوین ہے، تنوین یعنی کہ کیا؟ دو حرکت، نون ساؤنڈ پہ ختم، حامدن، عباس، علی، سعید، دو کسرہ ہے، دو حرکت پہ اینڈ ہو رہا ہے، تنوین پہ ختم ہو رہا ہے، تنوین کسرہ پہ، لیکن اس سائڈ میں سب ختم کس پہ ہو رہا ہے؟ سنگل کسرہ پہ ختم ہو رہا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، الف لام لگا ہوا ہے اس میں، اس سائڈ میں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ہاں ایک میں پراپر ناؤن، ایک میں کامن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کامن ہے لیکن یہ خاص ہے، ٹھیک ہے نا، الف لام لگا ہوا ہے، الف لام جب لگ جاتا ہے تو وہ پراپر تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن کامن ہی ہے، لیکن وہ خاص ہو جاتا ہے، پھر اسپیسیفائڈ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے، اسپیسیفک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، تو یہاں پہ ٹھیک ہے، تو اب قرآن میں مضاف الیہ یہ بھرا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج تو وقت نہیں ہے، تو یہ قرآن میں مضاف الیہ جو ہے نا یہ بھرا پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیے ایک اس میں سے آپ ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں مضاف الیہ کی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کا رسول، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ، اللہ کی مدد، امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اٹھنی، یوم الفصل، فصل کا دن یعنی قیامت کا دن، لیلۃ القدری، ہاں آنے والا رمضان میں، لیلۃ القدری، قدر کی رات، ٹھیک ہے، لیلۃ القدری، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، آج بھی کوئی رات ہے کیا؟ شب بارات، ٹھیک ہے، لیکن شب برات کی حقیقت قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، ہاں ایک ہی خاص رات ہے جو کہ رمضان میں پائی موجود ملتی ہے ہمیں، وہ ہے لیلۃ القدر، جو آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات کی کوئی اصل یا دلیل موجود نہیں ہے صحیح حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، تو اس کو الگ سے برکت کا دن ماننا یا نماز یا روزہ رکھنا الگ سے اس دن ثابت شدہ عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تو لیلۃ القدر، قدر کی رات، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں، سب مضاف الیہ ہے، بہت ساری، اب نیچے میں سینٹینس آ گیا ہے، نیچے میں نا سینٹینسز آ گیا ہے یہاں پہ، یہ سینٹینس جملہ آ گیا ہے، جملہ بھی ہم لوگ مضاف الیہ والا جملہ ایسے ہم لوگ کیے نہیں ہیں، کریں گے انشاءاللہ، تو بہت مزہ آئے گا کرنے میں، ٹھیک ہے، یہ بھی پیج ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی کرنے کو دیا جائے گا یہاں سے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اتنا ہی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے، اور ٹائم ہو سکتا ہے ہم لوگ کو پھر چینج کرنا پڑے گا، رمضان کا مہینہ قریب دستک دے رہا ہے بالکل، تو رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کو ایک بار ڈسکس گفتگو کرنا پڑے گا کہ کون سا کلاس کرنا،
क्लास बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लास बंद नहीं करना चाहिए, क्लास होना चाहिए। आधा घंटा ही, 40 मिनट ही सही, लेकिन क्लास जरूर होना चाहिए। आधा घंटा ही क्लास होगा, आधा घंटा या 40 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो असर के बाद मुनासिब होगा, कब मुनासिब होगा आप लोग देख कर बताइएगा, सोच समझ के, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इसमें, कब कर सकते हैं। किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हफ्ता में एक ही दिन क्लास होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी का सवाल है आज के क्लास के मुतालिक तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, ठीक है। कोई सवाल है आपका तो आप पूछिएगा, ठीक है। हाँ, क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल क्लास होगी इंशाल्लाह, बंद नहीं, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, क्लास अगर बंद कर देते हैं तो लोग भाग जाते हैं, ठीक है ना, या बस उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, सोचते हैं कि इतना दिन से क्लास नहीं हुआ, क्या समझेंगे। शैतान धोखा दे देता है हम लोगों को आकर के। तो क्लास होना चाहिए, बंद नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग ग्रुप में व्हाट्सएप में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। कभी भी कुछ अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई कायदा समझ में ना आए, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप वगैरह में इंशाल्लाह पोस्ट कर दिएगा। बहुत चीज़ें हमें सीखनी है, बहुत कुछ बाकी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आगे करने में हम लोगों को, ठीक है। एक बहन लिख रही है कि रूल्स एक बार रिपीट कर दीजिए। सीख जी, रूल्स जो है वो सिंपल है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मुदाफ जो होता है, एक मिनट, मुदाफ जो होता है, ये जैसे इसकी मिसाल कर लेते हैं, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, ठीक है ना। तो बैतुल्लाह में बैतु मुदाफ है, बैतु क्या है, ये मुदाफ है, ठीक है, ये मुदाफ है, बैतु मुदाफ है। अल्लाह, ये क्या है, मुदाफ इलही, शॉर्ट में लिखते हैं एम इलही, ठीक है। और मुदाफ जो होता है, तनवीन उसमें नहीं होता है, तनवीन नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। नो तनवीन, नो तनवीन, ठीक है, तनवीन नहीं होता है, तनवीन नहीं होता है, ठीक है ना, तनवीन नहीं होता है। और मुदाफ इलही में, मुदाफ इलही क्या होता है, हमेशा मजरूर होता है। मुदाफ इलही हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। और मुदाफ में तनवीन भी नहीं होता है और अलिफ लाम भी नहीं होता है, नो अलिफ लाम, ठीक है, नो अलिफ लाम, अलिफ लाम नहीं होता है, ठीक है, अलिफ लाम नहीं होता है। इंशाल्लाह आपको रूल्स का बना के भेज देंगे इंशाल्लाह बाद में, ठीक है। मुदाफ इलही में मजरूर, ये मजरूर होता है, मुदाफ इलही में अलिफ लाम हो सकता है ना, अलिफ लाम वाला हम लोग किए ना मिसालें अभी, अलिफ लाम भी हो सकता है मुदाफ इलही में, और तनवीन भी हो सकता है, डबल वगैरह हो सकता है। हाँ, लेकिन दम्मा नहीं होगा, डबल कसरा ही होगा हमेशा, तनवीन हो सकता है इसमें, ठीक है, मजरूर होगा, दम्मा नहीं होगा, फतहा नहीं होगा, मजरूर होगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें बाकी है, पहला क्लास था हमारा मुदाफ इलैह, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ऐसे भी मेरा ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, जो पुराना क्लासेस हम करा चुके हैं, अगर समझ में कभी आपको नहीं आता तो वो मेरा रिकॉर्डिंग पुराना आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है सबको एक्सेस है उस चीज़ का, सबको लिंक मालूम है, कैसे उसको यूट्यूब का चैनल पता है सबको, तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। मुदाफ इलैह ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, इंशाल्लाह आराम से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। और तो ठीक है, हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए, अरबी सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन रेगुलर मेहनत की ज़रूरत है, रेगुलरली हम लोग को मेहनत करना होगा, क्लास रेगुलरली करना होगा, मेहनत करना होगा। बीच-बीच में इसीलिए अलग से वीडियो देखने को हम कहते हैं। इसके मुतालिक तो वीडियो देखने के लिए लगता है कि हम कुछ आपको देंगे टास्क, वीडियो का टास्क तो हम देंगे नहीं इस हफ्ते आपको, क्योंकि और भी कुछ कायदा पढ़ाना बाकी रह गया है। तो इंशाल्लाह ये हफ्ता जब खाली जाएगा समझ लीजिए, अलग से कुछ अगर हमको मिलता है कोई टास्क या असाइनमेंट करने का, तो हम ज़रूर भेजेंगे ग्रुप में, जिसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और असाइनमेंट होमवर्क दिया गया था, उसको हम चेक नहीं किया अब तक, क्योंकि उसको हम डिले कर दिए हैं, एक और चैप्टर कराएँगे तब उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आज वो नहीं चेक कर रहे हैं उसको। वो जो एक होमवर्क बीच में दिए थे ना, मारिफा नकीरा तनवीन 3 हालत था, उसको चेंज करने का था, मरफू मंसूब मजरूर, वो इंशाल्लाह बाद में चेक करेंगे, ठीक है ना, पेंडिंग है वो। किसी का सवाल है पूछ सकते हैं आप लोग, हम लोग नहीं तो क्लास बंद करते हैं, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम भी होगा, क्लास इंशाल्लाह, क्लास
एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है, बीच में 1-2 क्लासेस के बाद या 3 क्लासेस के बाद एग्ज़ाम लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और क्लास थोड़ा फ़ास्ट होता, हाँ, ये फ़ास्ट होता तो ज़्यादा ही ज़ाहिर-सी बात है, ये बहुत अच्छा ही होता, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी तो वक़्त देना मेरे लिए भी उतना मुमकिन नहीं है। सिर्फ़ 1 हफ़्ता हफ़्ते में 1 ही दिन ही मुनासिब है मेरे लिए देना, ठीक है। एक मेरा एक और बैच होता है, वो जो सैटरडे के दिन होता है, कल होता है, जिसमें एडवांस वो बुक 3 चल रहा है, हम लोग बुक 1 कर रहे हैं ना, वो क्लास में बुक 2 खत्म हो चुका है और बुक 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, उस क्लास में। तो उसके अलावा क्लास टाइम देना मुश्किल है मेरे लिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह आसान करे हम सब के लिए। तो आपका इसलिए और क्लास फ़िलहाल तो 1 हफ़्ता ही, हफ़्ते में 1 दिन टाइम निकालना होगा। अगर कभी वक़्त मिलता है तो हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बाद में, ठीक है ना? ऐसे भी रमज़ान का महीना आ रहा है तो हफ़्ते में 1 ही दिन रहने दीजिए, ठीक है? आप लोग मेहनत करते रहिए, रिविज़न करते रहिए, जो नोट्स वगैरह दिया जाता है उसको पढ़ते रहिए, अलग से नोट्स कभी-कभी मिलता है हमको तो उसको भी आपको शेयर कर देते हैं हम। और भी कुछ अगर नोट्स नज़र आएगा इंशाल्लाह तो नोट्स हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है ना? और वो बुक 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप में से कोई अगर बुक 1, बुक 2 कर चुका है, तो बुक 3 आप मेरा वो कोर्स भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट सैटरडे या कमिंग सैटरडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, ठीक है? और उसमें बुक 3 के साथ-साथ हम एक फ़ेल के ऊपर भी कोर्स कराते रहेंगे। एक फ़ेल के इल्म सर्फ़ के ऊपर में कोर्स है, कभी बुक 3 होगा उसमें, तो कभी इल्म सर्फ़ यानी कि फ़ेल या वर्ड कैसे बनता है अरबी में, उसके मुतालिक भी कोर्स उसी क्लास में होगा। कभी बुक 3 पढ़ाया जाएगा, तो कभी फ़ेल के ऊपर क्लास होगा, ठीक है? जो आप में से इंटरेस्टेड है तो वो लोग भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि और कोई सवालात नहीं है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ही हो गया, लंबा करने का सोचे नहीं थे। अगर किसी का कोई सवाल है पुराना, तो अभी है वक़्त हमारे पास में 10 मिनट जब तक है, तो आप पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल है। अब बाकी सब आप लोग जा सकते हैं और ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे आप लोगों का। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। किसी का कोई पुराना कोई सवाल बच गया तो पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई सवाल किसी का है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अब तक जो हुआ है, आज की क्लास के मुताल्लिक या इससे पहले कोई कोई भी क्लास के मुताल्लिक? कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, रमज़ान के पहले बुक 3 स्टार्ट होगी, ठीक है ना? रमज़ान के पहले बुक 3 स्टार्ट होगी। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 4 यानी कि 3 तारीख 3rd ऑफ अप्रैल, ठीक है? में बुक 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है आप में से तो आप लोग पूछ सकते हैं। रमज़ान में टाइमिंग्स डिफरेंट होगा, ठीक है ना? रमज़ान में टाइमिंग्स डिफरेंट होगा, अलग टाइमिंग होगा। जो मेरा पुराना बैच है, जो सैटरडे होता है जिसमें बुक 3 हम पढ़ाने वाले, उस बैच में बहुत कम लोग हैं। तो 4 बजे तकरीबन वो लोग डिसाइड किए करने का असर के बाद, ठीक है? 15 असर 4 या 4:15 के आसपास उस बैच में क्लास होता है, क्लास का टाइम है। शाम यानी कि 4:15 के आसपास, मगरिब के पहले 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले स्टार्ट होगा। और आप लोग का जो क्लास चल रहा है, ये क्लास, उसमें हम एक बार मिल के बैठने की, इसमें औरतें, उस बैच में औरतें नहीं है, सिर्फ 4-5 मर्द हैं बस, और कोई नहीं है। इस बैच में औरतें ज़्यादा है मेरे ख्याल से, या तकरीबन बराबर है। तो आप लोग को सोच समझ के डिसाइड करना होगा। बस एक ही दिन का तो बात है, एक ही दिन पकौड़ा या जो भी बनाते हैं आप लोग, समोसा पकौड़ा मत बनाइएगा औरतें, और क्या कीजिएगा, समोसा पकौड़ा मत बनाइएगा एक दिन, ठीक है? या थोड़ा लेट से बना दीजिएगा। एक दिन की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको अगर असर के बाद करते हैं आप लोग, तो ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक दिन की कुर्बानी है, ज़्यादा दिन नहीं कहने को मतलब आप लोग और अटेंड करने को कह रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना टाइम बताइएगा जो आप लोग के लिए मुनासिब हो। मेरे ख्याल से असर बाद ही एक मुनासिब टाइम, उसके अलावा लगता नहीं कि कोई टाइम निकल सकता है जो सबके लिए ही मुनासिब हो, ठीक है? रात में तो लोग बिज़ी रहेंगे, तरावी वगैरह में बिज़ी रहेंगे या सोने में बिज़ी रहेंगे, पता नहीं, ठीक है? ठीक है, एक बहन कह रही कैन यू प्लीज़ ऐड मी इन फर्स्ट बैच में जो हम लोग का एडवांस कोर्स चल रहा है, ठीक है ना? एडवांस यानी कि वी हैव कवर्ड ऑलरेडी बुक 1 एंड 2, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक 3, ठीक है? बुक 3 हम लोग उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको बुक 1 और बुक 2 का नॉलेज है, ठीक है, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? बुक 3 जो कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है? बुक 3 उसका लिंक वगैरह हम डालेंगे,
ٹھیک ہے، بہت اچھا. اف یو ہیو ڈن بک 1 اینڈ بک 2 اٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو بک 3 میں آپ ایڈ ہو جائیے. ہم آپ کو لنک وغیرہ گروپ میں بھی ڈالیں گے، جو انٹرسٹڈ ہوگا آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ہم لنک ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو یہ بک 3 کیا ہے سر؟ بک 3 اسی یہ جو ہم لوگ بک 1 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مدینہ بک 1 ہم لوگ کر رہے ہیں. بک 1 کے بعد بک 2 ہے، بک 2 کے بعد بک 3 ہے. 3 بکس کا یہ سیٹ ہے، 3 والیوم بک ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ بک ایڈوانسڈ ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ بک کرنے سے تھرڈ بک میں دنیا کے اکثر لوگ تھرڈ بک تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اکثریت کا حال یہی ہے کہ بک 3 کے پہلے ہی جو بیچارے لوگ ہیں وہ لوگ سیدھا کیا کیا کہتے ہیں، چھلانگ مار دیتے ہیں کھڑکی کے باہر. ٹھیک ہے نا، سیڑھی میں بھی سے بھی نہیں جاتے، سیدھا کھڑکی کے باہر ہی چھلانگ مار دیتے ہیں بک 3 کے پہلے. اتنا ان کو ٹف لگتا ہے بک 3، جبکہ اتنا ٹف ہے نہیں، آسانی ہے. اگر پڑھایا جائے اچھے سے، اگر اچھے سے پڑھایا جائے تو انشاءاللہ آسان رہے گا بک 3. لیکن بہت سارے لوگ مدرسے کے ہو یا کوئی بھی ہو، بیچارے پڑھنے کے پہلے ہی چھلانگ مار دیتے کھڑکی کے باہر. اتنا اکتا جاتے ہیں، اتنا ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. بک 3 ایڈوانسڈ ہے، لیکن بک 3 اگر بک 1 بک 2 کا نالج آپ کو اچھا ہے تو بک 3 پڑھنے میں آسانی ہوگی، اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں بک 3. ٹھیک ہے، بک 3 میں پورا قرآن اور حدیث بہت سارا ایگزامپل سپورٹ کیا ہوا بک 3 میں. قرآن، حدیث، شعر و شاعری، یہ ساری بہت ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور کسی کا سوال ہے آپ میں سے تو کر سکتے ہیں. اور کہ کسی کا سوال بچ گیا ہے؟ امید ہے کہ بک آپ لوگ سب کے پاس ہوگا. بک خرید لیجیے. ہاں، جو لوگ بک نہیں خریدے ہیں وہ لوگ بک خرید لیجیے. پی ڈی ایف سے بہتر ہے بک سامنے میں ہو تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. جو پی ڈی ایف سے ہی ریلائی کر رہا ہے وہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے بک بھی خرید لیجیے. ٹھیک ہے، بک سے زیادہ پڑھنے میں آسانی ہوگی، سمجھ میں زیادہ آئے گا انشاءاللہ. فزیکل چیز کا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو بک اگر نہیں ہے تو بک خرید لیجیے. تینوں بک کا سیٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ بک نہیں ملتا، الگ الگ بھی ملتا ہے. ایک سائٹ ہے، ویب سائٹ، اس میں الگ الگ بک بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ ایکسپینسو پڑے گا. 3 بک کا سیٹ لیجیے گا، زیادہ چیپ پڑے گا. تو امید کرتے ہیں کہ اور کوئی سوال نہیں ہے، تو اسی پہ بس کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے ہم لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کے لیے عربی سیکھنا اور سکھانا آسان کرے. اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کرے. اللہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچائے اور اس سے خوب اس میں خوب عبادت کرنے کی دعا، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.